मंच पर उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि गौरी शंकर जी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी संजीव आजाद सर और आप सभी साथी। आज गौरी शंकर जी का रिटायरमेंट है और अभी तक मेरे को कितना 12 साल तो मेरे को हो गया और ना जाने कितने रिटायरमेंट हमने देखे, लेकिन इतना मतलब एक हंसमुख माहौल में, ठीक है, ये मैं समझता हूँ कि पहला फेयरवेल है। वैसे तो माल्यार्पण मेरा भी हो गया है अच्छा, गौरिया जी वाला तो हाँ, तो उतना बड़ा ध्यान दिया था क्या नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि फेयरवेल जो है उसका माहौल कुछ ऐसे ही रहना चाहिए। फेयरवेल में थोड़ा सा आदमी टेंशन में ये वो, ठीक है, तो वो ठीक नहीं है। अगर किसी को विदाई दे रहे हैं तो अगर अच्छा इतना हंसी खुशी के माहौल में होता है तो अच्छा लगता है। और गौरी शंकर जी के बारे में आप सब तो बताए ही, और इतना 10-12 साल का जो मेरा टेन्योर रहा, तो इसके बारे में मतलब इनके बारे में अगर एक जो विशेष बात है वो मैं ये कह सकता हूँ कि इनका जो कैरेक्टर है, इनका जो स्वभाव है, ठीक है, वो समझिए कि हम सबों के लिए एक सीखने वाला हो सकता है। ठीक है, आज के भाग दौड़ की जिंदगी में हर आदमी जो है परेशान रहता है, ठीक है, किसी को कोई टेंशन, किसी को कोई टेंशन, सबको टेंशन है, लेकिन उसमें भी अपने आप को कैसे आप मतलब आनंदित रख सकते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कान हो, तो वो इनकी बहुत बड़ी खासियत रहती थी। इसीलिए मैं गौरी शंकर जी जो भी हूँ, लेकिन इनके साथ मैं जब भी मैं बात करता, अभी तक करते आऊँ, तो एक मजाकिया लहजा मेरा रहता था, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप का इनका मिजाज रहता था। तो कभी इनके खेत का मैं हाल समाचार पूछ लेता, कभी धान का बताइए क्या स्टेटस है ठीक है, तो मतलब बड़ा अच्छा लगता था कि क्या है। और जो भी चीजें आप लोग बताए कि भाई ऐसा है, इनकी कुछ खासियत भी, अगर इनको थाना में अगर आप खड़ा कर दीजिए इनको कि भाई किसी मुजरिम का पूरा परिचय दो, ठीक है, तो इतना अच्छा से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ऑफिस में रहते हैं, जैसे घुसेंगे, हाँ सर आपसे मिलने के लिए कोई आदमी आए थे, वो ऐसा था, गोरा था, लंबा था, कैसा था मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन आया था मिलने, ठीक है। तो हाँ, तो ये सब चीजें जो है मैंने इनका इतने लंबे समय में मैंने देखा, जो कि बहुत ही कम आदमी में होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है इनकी है, मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी कि इस तरह का इंसान है और मतलब इस तरह से मतलब रहते हैं। रही बात काम की, तो काम में तो वह जैसे इनका विचार हमने बताया कि आदमी किसी भी कार्यालय में काम करता है तो चाहे कितना भी आप में टैलेंट हो, कितना भी बढ़िया काम करते हो, लेकिन अगर आपका विचार बढ़िया नहीं है ना, लोगों से आप कितने मिलजुल के रहते हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो आप ऑफिस से जाइएगा तो आप भूल जाइए, कोई याद नहीं करता है कि भाई ये ऐसा था वैसा था। लेकिन अगर आपका मतलब इस तरह का विचार है तो वो आदमी को माइंड में बैठ जाता है कि हाँ भाई वहाँ पे एक थे जो कि मतलब रिटायर हो गए या कहीं और चले गए, ठीक है, लेकिन उनका जो विचार अगर अच्छा रहता है तो वो आदमी के मन में रहता है कि भाई कोई आदमी ऐसा भी था जो कि इस तरह के विचार के थे, उनका ये इस तरह का था, ये क्वालिटी थी, ये चीजें अच्छी लगती है। तो ये इनकी रही है, मैं समझता हूँ कि मुझे तो हमेशा याद रहेगा ही, और आप सबके मन में भी एक अपने विचार की वजह से अपनी छाप आप सभी के मन में भी छोड़ के जाएंगे कि इनको सब लोग जो है हमेशा याद करते रहेंगे, और काम के प्रति जो है समर्पित भी रहे हैं। कभी भी बात करने का इतना सौम्य स्वभाव से, इतना बढ़िया से बात करना, ठीक है, जो कि आज के समय में थोड़ा मुश्किल हो जाता है सब तरह से करके, ठीक है। और अपने आप को अगर किन्हीं को इनके टैलेंट पे गौर की भाई क्या करेंगे ना करेंगे, तो
नया नया कुछ काम करने के लिए भी बड़ा एक्साइटेड रहते थे। जब इनका प्रमोशन वगैरह होने की कगार पे था कि भाई हो सकता हो जाए, तो उस समय हमारे पास आते थे कि सर हमको जो है कुछ पढ़ने लिखने वाला भी काम दीजिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं भी बहुत सारा चीज इनको कुछ बैठा करके सब हाँ कीजिए, तो मैं इनको बोलता था कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। बिल्कुल अगर आपको उस तरह का काम करने का मौका मिलेगा तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लिखने वाला ये वाला वो वाला, तो इनमें हमने वो भी देखा है कि नहीं भाई हमको एक लगन या जुनून कि नहीं भाई हमको इस तरह का आगे आने वाला समय में अगर हमको फाइल पे कुछ पुटअप करना पड़े या कुछ 2 लाइन लिखना है, तो उसके लिए भी हमको ऐसा नहीं है कि हम हाथ खड़ा कर दिए सर हमसे तो ना हो। तो ये चीजें नहीं, ये इनमें लगन हमने देखी। ठीक है, और मतलब ये सब चीजें हमेशा एक्साइटेड होकर के करते थे कि सर जो भी काम रहे हमको बताइए, ये सब चीजें हम भी करेंगे, कुछ करेंगे, समझेंगे, दिक्कत होगा बताइएगा कैसे करना है क्या करना, तो वो सब हम करेंगे।